अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमने क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड, यानी कि एफ फाइंड करना है हमने। तो नंबर 1 पे उसने दिया 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एफ एक्स हमारे पास कितना दिया है? जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है वो कितनी है? 10 न्यूटन। आगे वो कहता है दूसरे नंबर पे 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो कितनी है? 6 न्यूटन। आगे फिर तीसरे नंबर पे वो कहता है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्सिस, यानी कि दोबारा एफ एक्स दिया उसने, लेकिन अब उसने कहा है कि -4 न्यूटन। अब अगर हमने एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 में ये प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये देखो 10, इसको प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो तो ये -4, प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6 न्यूटन। अब एफ हमने फाइंड करना है। एक फोर्स, ये एक फोर्स है। एक फोर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी डायरेक्शन। ये जो तीर से पीछे पीछे, एरो से जो पीछे पीछे होती है, ये मैग्नीट्यूड होती है। जो एरो होता है वो डायरेक्शन है। यानी कि हमने फोर्स फाइंड करनी है तो इसकी दो चीजें फाइंड करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे इसकी डायरेक्शन। तभी हमारे पास टोटल फोर्स आएगी, पूरी फोर्स आएगी। तो यहाँ पे देखें, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एफ का फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो एफ बराबर होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि एफ वाई ओवर एफ एक्स। आप सिंपली फार्मूला याद रख लो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा को कहते हैं डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू tan इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन का फार्मूला। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला और ये वाला डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पुटिंग वैल्यूज, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है हमारे पास? 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना है हमारे पास? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36, 36 प्लस इसका भी स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 कितना हो गया? 6 प्लस 6 2, 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 और 1 7। 36 में 36 प्लस किया तो स्क्वायर रूट है 72। अब अगर हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 72 लिखें तो ये हमारे पास फोर्स आ जाती है, हमारे पास 8.5 न्यूटन, 8.5 न्यूटन। इसका अगर हम जजा लेते हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी मैग्नीट्यूड। इंतहाई आसान। इसी तरह डायरेक्शन फाइंड करनी है तो दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फार्मूला मैंने बताया अभी? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये एफ वाई कितना है हमारे पास? 6, और नीचे एफ एक्स कितना है हमारे पास? एफ एक्स भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा? tan इनवर्स, यहाँ पे 1 बच गया। tan इनवर्स 1 अगर कैलकुलेटर पे लिखें तो ये बराबर आता है 45 डिग्री। ये हमारे पास इसकी आगे डायरेक्शन। तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बिना किसी टेंशन के, इंतहाई आसान तरीके से। इसको कहते हैं, इसका रिजल्ट आ गया सर, रिजल्ट आ गया, मैं तो पास निकला सर, मैं तो पास। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट। नोट कर लें। 4.2 को अगर गौर से देखें तो हमारे पास आता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब हमने फाइंड करने हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये एक फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये y वाला, दूसरा x वाला। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने फाइंड करना है
तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, एक एफ वाई फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे एफ एक्स फाइंड करना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन। अब उसने हमारे पास फोर्स दे दिया है F is equal to 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री, यानी कि अब ये पहले न्यूमेरिकल का उल्टा है। पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास पहले में हमने फोर्स फाइंड कर रही थी, अब हमारे पास फोर्स दी गई है, इसके कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं, एक एफ वाई और दूसरा एफ एक्स। अब यहाँ पे इसके फार्मूले बनाते हैं। जब भी एफ वाई फाइंड करना हो तो हम यूज करते होते हैं साइन थीटा। क्या यूज करते हैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है एफ वाई ओवर एफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। एफ वाई हमने मालूम करना है, ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई। ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमें एफ एक्स मालूम करना है। जब भी एफ एक्स मालूम करना हो हम यूज करते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि एफ एक्स ओवर एफ। ये सिंपली आप फार्मूला याद रख सकते हो। एफ एक्स मालूम करना है, एफ इधर डिवाइड हो रहा होता है जाके मल्टीप्लाई एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एक्स मालूम करने का फार्मूला, ये वाई मालूम करने का। पहले हम एफ वाई फाइंड करते हैं। अब देखो एफ वाई का फार्मूला, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की जगह पे कितना पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू 50 और साइन थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 30। अब देखो 50 और साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। ये कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। कौन उधर आ जाए यार, चल खोलना, उधर उधर आ जा, इधर कुंडी लगी है, इधर इधर ली साइड दे मेन दरवाजा आ तू खोलना, मेन दरवाजा आ, दरवाजा खोले सलमान। सलमान दरवाजा खोलो बाद में। पहले हम एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। देखो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब एफ की जगह पे कितना पुट कर देंगे, एफ की जगह पे हम पुट कर देंगे 50 और साइन थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 30। अब यहाँ पे देखो 50 को जब साइन 30 के साथ मल्टीप्लाई करें या आप डायरेक्ट ना भी करें तो साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 के। अब ये देखो 2 1 2 2 25 50। एफ वाई हमारे पास कितना आ गया, एफ वाई आ गया 25 और फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। अगर आप ये ना भी करें तो 50 को साइन 30 पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स। जब हमने एफ एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। एफ की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 50 और cos 30 की जगह थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 30। अब जब 50 को cos 30 के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास इक्वल टू आता है 43.3 न्यूटन। 43.3 फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। आंसर रिजल्ट ये क्या आ गया हमारे पास इसका रिजल्ट। जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें साथ। आगे करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3।
चले 3 न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स if its x component is 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अब देखो, अब उसने हमारे पास fx भी दिया है और fy भी दिया है। उसने fx कितना दिया है, fx इज इक्वल टू वो कहता है 12 न्यूटन एंड fy इज 5 न्यूटन और fy कितना है हमारे पास 5 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दूसरे लफ्जों में हमने फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे डायरेक्शन, यानी कि एक फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब जैसे हमने दूसरा न्यूमेरिकल किया उसी का उल्ट, उधर हमने क्या दिया था, fx और fy हमने फाइंड करना था। ये दोनों चीजें हमारे पास दी हुई थी। अब उसने कहा ये दोनों फाइंड करो, ये दी। जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया बिल्कुल सेम वैसे ही होगा ये न्यूमेरिकल। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला f इज इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx, fy ओवर fx। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू fx कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस fy कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर लें तो आता है 144 144, 5 का स्क्वायर लें तो वो 25, 144 में 25 जमा करें तो 169, 4 में 5 9 हो गया, 6 2 4 2 6 हो गया, 1 वैसे का वैसे। अब अगर हम ये 169 का डिजर लें, स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 30 न्यूटन, जो कि हमारा क्या आ चुका है इसका आंसर। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy कितना है हमारे पास 5 और नीचे कितना है fx कितना है 12। अब ये कैलकुलेटर पे लेकर लिखें tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12 तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा 22.6। थीटा कितना आ जाएगा 22.6 डिग्री। अगर आप ऐसा कर लें, पहले 5 को 12 पे डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आए फिर उसका tan इनवर्स ले लीजिएगा, तो तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गई, डायरेक्शन भी फाइंड हो गई। दिस इज आवर रिजल्ट। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। दिस इज आल्सो आवर रिजल्ट। 4.4 में क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। सबसे पहले हमारे पास फोर्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है, फोर्स कितनी दी हुई है 100 न्यूटन is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। डी भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर भी कह सकते हैं या फिर डी भी। कितना 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 को 100 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। कोई फर्क तो नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा आगे, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क। अब देखो टॉर्क फाइंड करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू होता है F क्रॉस R। ठीक है, यहाँ पे देखो F हमारे पास कितना दिया है, F कितना दिया है 100 और R हमारे पास कितना है 10 ओवर 100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास पीछे कितना बच गया 10। और टॉर्क ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। दिस इज आवर रिजल्ट। इसको कहते हैं रिजल्ट। ये कोई न्यूमेरिकल था सर, ये कोई न्यूमेरिकल था। इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान। नोट कर लें जल्दी से। हो गया सर, ये तो आसान ही बहुत था। आगे करते हैं 4.5 न्यूमेरिकल।
जो कि बहुत इससे भी ज्यादा आसान, टीचर को वैसे आसान ही रखते हैं। 4.5 A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal। ठीक है, एंगल हमारे पास सबसे पहले डायरेक्शन कितनी दी थी, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री with the horizontal component of the force is 30 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि लेटा हुआ, और लेटा हुआ कंपोनेंट कौन सा होता है, एफ एक्स उसने हमारे पास कितना दिया है, एफ एक्स उसने दिया है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, फोर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हमने एक्स कंपोनेंट दिया हो तो हम क्या यूज करते होते हैं, cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। अब ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ हमने फाइंड करना है ये वाला, ये एफ इधर ही रहेगा, एफ एक्स ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा, f इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर cos थीटा। तो सिंपली वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की जगह पे कितना पुट कर देंगे 20, और नीचे cos थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 30। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, तो इतना आसान सर, इतना आसान न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.1 न्यूटन। दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट। इतना आसान रिजल्ट सर, आप क्या करते जा रहे हैं, इतने आसान न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। लो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.6, इसके ऊपर लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक गाड़ी के स्टीयरिंग का रेडियस कितना है, आर हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में 0.16 मीटर आ जाएगा। फाइंड द टॉर्क, हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कपल पैदा करता है, फोर्स कितनी है हमारे पास 50 न्यूटन। अब जब उसने बात कर दी कपल की, कपल की बात करते, कपल का मतलब होता है जोड़ा। तो पहले आम तो हम यूज करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, फार्मूला क्या यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो लेकिन जब कपल की बात हुई है, कपल की बात हुई है, तो आर के साथ क्या लगाएंगे 2। या आप दूसरे लफ्जों में इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस ये होता है, दूसरा रेडियस आर, दो रेडियस होते हैं, इसलिए यहां पे आएगा 2r। कपल की जब भी बात हो तो आर, हमने आर के साथ क्या लगाना है 2r। यहाँ पे सिर्फ यही लॉजिक है, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, एफ की जगह पे कितना पुट करोगे 50 मल्टीप्लाई 2, आर की जगह पे कितना पुट करोगे 0.16। 0.16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे शारिया खत्म करें, नीचे कितना आता है 100। अब यार देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, अब इसको काट देते हैं, 2 1 2 2 5 10, 5 से 5 कैंसल, बाकी कितना बच गया 16। और टॉर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। टॉर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि आर के साथ क्या लगाना है 2r, क्योंकि उसने बात की कि कपल की बात करी है। या इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, काटो ना भी तो। आगे करते हैं, जल्दी से नोट करना है, जल्दी से, छिटके छिटके न्यूमेरिकल है, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल नंबर 4.7,
इसको तो ये ही नहीं किया। 4.7 इंतहाई आसान, ये तो सबसे आसान है। 4.7 A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. यानी कि दो टेंशन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। यानी कि इसको मैं मतलब आपको समझाता हूँ। एक डोरी है, ये इस तरह एक फ्रेम लटक रहा है दो डोरियों के साथ। एक डोरी का वजन कितना है 3.8 न्यूटन, एक का 3.8 है, दूसरी का कितना है 4.4 न्यूटन। अब नीचे जो अमल कर रहा है वेट, वेट हमने फाइंड करना है। ये टेंशन की फोर्स एक 3.8 न्यूटन है, दूसरी 4.4 न्यूटन है। नीचे जो इसका अमल कर रहा है वेट, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास एक टेंशन की फोर्स T1 दी हुई है 3.8 और T2 कितना दिया हुआ है 4.4 न्यूटन। अब W इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, W हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा इंतहाई आसान, W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देना है। प्लस क्यों कर देना है, जितना टेंशन ऊपर, अब कोई भी बॉडी स्टेबल तब ही रहती है। अब ये बॉडी है, ये स्टेबल तब ही रहेगी अगर मैं इसको ऊपर जितनी फोर्स लगानी है, जितनी फोर्स इसको जमीन लगा रही है, उतनी फोर्स मैं अगर इसको ऊपर की तरफ लगाऊंगा तब ये बॉडी रहेगी स्टेबल। ठीक है, अब ये फ्रेम भी तब तक स्टेबल रहेगा जब तक जितनी टेंशन की फोर्स होगी उतना ही वेट होगा। तो वेट हमने फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस कर देना है। यानी कि अगर सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं तो न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टेंशन को ऊपर को लग रही है और जो वेट है वो नीचे को, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट। तो यहाँ पे T1 प्लस T2, सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस कर दो। ये तो सबसे आसान 3.8 प्लस 4.4। अब इन दोनों को हमने किया प्लस तो आ गया हमारे पास 8.2 फोर्स का एसआई, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होती है। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। ये क्या आ गया इसका रिजल्ट। इतने छोटे न्यूमेरिकल सर, इतने आसान तरीके से। लो जी, 4.8 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम वाला है और डायग्राम वाले न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं पेपर में। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। एक ये मैस है, डोरी के साथ अटैच है, ऊपर एक बड़ा मैस है, डोरी के साथ अटैच है, और ये टेंशन। अब इसका मैस है, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं क्योंकि बड़ा मैस है। ये छोटा मैस है, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। तो रीड आउट करते हैं। टू ब्लॉक ऑफ मैस इज 5 kg। ऊपर वाले का कितना है 5 kg है, एंड 3 kg, और दूसरे का कितना है 3 kg। सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स, दो डोरियों के साथ लटकाए गए हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान जो टेंशन है, ये इसको क्या देते हैं T1 का, और इसको क्या देते हैं T2 का। दोनों के दरमियान जो टेंशन हमने फाइंड करनी है। एक हमने क्या फाइंड करना है T1, दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है T2। एक हमारे पास कैपिटल एम कितना दिया है 5 kg, स्मॉल एम हमारे पास दिया है 3 kg। दोनों के साथ लगा लो kg। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं T2 की, इस डोरी ने सिर्फ और सिर्फ इसको उठाया हुआ है, तो T2 बराबर होता है, जब हम बात करते हैं T2 की, तो यहाँ पे इस डोरी ने सिर्फ और सिर्फ इसका वजन उठाया हुआ है W1। ठीक है, इसके वेट को क्या देते हैं, वजन को W1, और इसके वेट को क्या देते हैं W2, सिंपल जबान में। अब इस डोरी ने सिर्फ और सिर्फ इस वजन को उठाया हुआ है, तो T2 बराबर है W1, और W1 किसके, W इक्वल होता है mg। W किसका इक्वल होता है mg। तो ये स्मॉल एम हमने शो किया था
कि इसका स्मॉल एम है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया mg। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। छोटा m कितना है हमारे पास 3, छोटा m किसके बराबर है 3, और g की वैल्यू कितनी होती है 10। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 30। टेंशन कैसा यूनिट है न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका आ गया हमारे पास आंसर। जब हम बात करेंगे T1 की, जब हम बात करते हैं T1 की, तो इस डोरी ने इन दोनों का वजन बर्दाश्त किया हुआ है। जो ऊपर वाली डोरी है अगर ये कट जाए यहाँ से तो ये दोनों मैस नीचे गिरेंगे। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली डोरी है इसने इन दोनों को बर्दाश्त किया हुआ है। तो T1 का फार्मूला क्या होगा, T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इन दोनों के वेट को अगर हम प्लस करेंगे तो ये T1 आएगा। तो यहाँ पे देखो T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 किसके बराबर था mg के, प्लस W2 किसके बराबर है, यहाँ पे कैपिटल M है तो यहाँ पे कैपिटल M और साथ में क्या लिखते हैं g। अब ये देखो स्मॉल m कितना है हमारे पास 3 और g की वैल्यू कितनी होती है 10। कैपिटल M कितना है हमारे पास 5 और g की वैल्यू कितनी होती है 10। अब ये 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 10 के साथ करते हैं तो ये 30, 10 को 5 के साथ करते हैं तो 50, 50 प्लस 30 कितना हो गया 50 प्लस 30 हो गया 80। टेंशन कैसा यूनिट न्यूटन। तो ये हमारे पास T1 आ गया है 80 न्यूटन। दोनों आंसर आ चुके हैं, एक ये आंसर एक ये आंसर। जल्दी से न्यूमेरिकल को नोट कर लें फिर आगे न्यूमेरिकल को चलते हैं। 4.9 न्यूमेरिकल, इसके साथ लिख लें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है। A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। सबसे पहले हमारे पास फोर्स दी है, कितनी फोर्स दी है 200 और न्यूटन, ठीक है। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, एक लॉन्ग है लंबा है उसकी लंबाई कितनी है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर। आगे वो कहता है व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। दोबारा फिर वो कहता है कि लेंथ मालूम करें। इसको हम L1 का नाम दें, जो हमने मालूम करनी है उसको हम L2 का नाम देते हैं। इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्सेस। फोर्स फिर दोबारा उसने दे दिया 150 न्यूटन। इसको F1 का नाम देते हैं, फिर इसको F2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, हमने पढ़ा था टॉर्क द सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क एंड द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आर इक्वल, ठीक है। यानी कि T1 बराबर है T1 बराबर T2 और T1 किसके बराबर F क्रॉस L या F क्रॉस R, और T2 बराबर F क्रॉस L। इसको 1 इसको 1 इसको 2 इसको 2। T1 है तो इसलिए इसके साथ 1 1 लगा दिया, इसके साथ 2 2। अब हमें फाइंड क्या करना है L2, क्या फाइंड करना है L2। तो L2 इधर रहेगा, ये F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। F1 की वैल्यू दी है हमारे पास 200 और L1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.1। F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 इक्वल टू L2। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20, 5 3 15, और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो L2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 13 0.133 मीटर। लेंथ कैसा यूनिट क्या होता है मीटर। तो ये हमारे पास आ जाती है 0.4 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.133 मीटर। आगे चलता जा रहा है, लेकिन बुक पे जवाब दिया है सेंटीमीटर में, ये आया हमारे पास मीटर में। तो सेंटीमीटर मीटर से अगर हमने सेंटीमीटर में जाना है तो इसको 100 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.3। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई ज़रब देंगे
अब यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना था, 100 से क्या किया था, डिवाइड। तो ये हमारे पास आ चुका है रिजल्ट, ये हमारे पास आ चुका है रिजल्ट, इसको भी नोट कर लें। लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद फिर चैप्टर 4 कंप्लीट। 4.10 न्यूमेरिकल, इसकी डायग्राम को गौर से समझना है। अगर डायग्राम की समझ लगी तो पूरे न्यूमेरिकल की समझ लगेगी, अगर डायग्राम की समझ ना लगी तो न्यूमेरिकल की समझ लगेगी। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? अब वो पूरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है उसको मैं समझाता हूँ। अब वो कह रहा है कि एक बार है, यानी कि कोई भी लंबाई है, कितनी है, टोटल 1 मीटर है। अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक साइड पर एक मैस लटक रहा है, मैस कितना है, 10 किलोग्राम, और यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है, 20 सेंटीमीटर। वो कहता है जो अदर एंड पर, अदर का लफ्ज यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदर एंड पर जो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। जाहिर बात है एक साइड पर कोई मैस लटक रहा है, अब अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें इधर इधर से पकड़ना होगा, इधर से इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, तब ये बैलेंस रहेगा। वरना इधर तो 10 किलोग्राम का मैस है, इधर कोई मैस नहीं, तो ये इधर ही सारा झुक जाएगा। अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो इधर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक फोर्स तो इधर लग रही है ऑलरेडी पहले ही, दूसरी फोर्स ये F2 हमने फाइंड करें, जो इधर फोर्स लग रही है वो वाली फोर्स कौन सी है, F1। पहले एंड पर जो फोर्स लग रही है उसको F1, जो अदर एंड पर, दूसरे एंड पर F2 हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें इसको रीड डाउन करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, मैस कितना हमारे पास दिया है, 10 kg, ठीक है। इस सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना, यानी कि एल हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, या 2 को 5 10 पे तकसीम करो तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट at its center of gravity by the applying the force at the other end of the bar? जो अदर एंड पर जो फोर्स लगेगी F2 वो कहता है फाइंड करो, F2 क्या कहता है, फाइंड करो। अब इसको हम क्या देते हैं L1, ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इसको क्या कह देते हैं, L1, इसको क्या कहते हैं, L1। अब देखो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पे वही लगेगा जो पिछले न्यूमेरिकल में लिखा है, टॉर्क 1 is equal to टॉर्क 2, यानी कि F क्रॉस L is equal to F क्रॉस L, ठीक है। इसको F1 का, इसको L2 का, इसको F2 का, इसको L2 का। अब एक साइड पे ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लेंथ इसकी है 1 मीटर, टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर, इधर कितनी होगी 0.5, और यहां से लेकर यहां तक की कितनी होगी 0.5, यानी कि टोटल को अगर हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करें तो एक 0.5 और एक भी 0.5, तो ये अगर मैं कहूं L2 कितना है, L2 0.5 मीटर, उसने हमें बजाय नहीं दिया, यहां से लेकर यहां तक 0.5, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी होगी 1, यहां से लेकर यहां तक भी 0.5, यहां से लेकर भी यहां तक 0.5। अब यहां पे देखें हमने क्या फाइंड करना है, F2, क्या फाइंड करना है, F2, F2 इधर ही और L2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, L2 इधर आके डिवाइड। अब यहाँ पे देखो L1 दिया है सर, L2 दिया है, F1 नहीं दिया, तो पहले F1 निकालेंगे, F1 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो F1 निकालने के लिए हम करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है F is equal to W, W is equal to mg, फर्क पड़ेगा, F is equal to W, W is equal to mg, m दिया हुआ हमारे पास, m कितना दिया है 10, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 100, और ये वाली फोर्स कौन सी है F1, ये वाली फोर्स कौन सी है F1। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो पुट करो
F2 बराबर है F1 की जगह पे कितना पुट कर देंगे 100 और L1 की जगह पे कितना पुट कर देंगे 0.2 और नीचे L2 की जगह पे कितना पुट कर देंगे 0.5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।